कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आर्ट डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एसएससी सीएसएल 2022 के नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुके हैं। बम्पर भर्ती है पूरे भारत में। पद की बात करूं तो 5000 से ज़्यादा जो है कि पद इसमें सम्मिलित है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ढेर सारी जानकारी देने वाला हूं। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले ये चीज़ें आप जान लीजिए कि आयु सीमा कितना रहने वाला है और शैक्षिक योग्यता क्या होगी और एग्ज़ाम पैटर्न एंड अदर चीज़ें सिलेबस के बारे में जान लीजिए, ताकि आपको आगे तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, एग्ज़ाम देने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कल से ही स्टार्ट हो चुका है। 1 फरवरी 2022 से ही जो है कि फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए ज़्यादा समय न बर्बाद करते सीधे आपके टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, यदि आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, दोबारा आप एसएससी सीएसएल का जो है कि एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो देखिए परीक्षा ऐप्स पर बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है। देखिए यदि आप सब कुछ पढ़ चुके हैं तो आप टेस्ट लगाइए या बुक से लगाइए, ऑनलाइन टेस्ट लगाइए। तो परीक्षा ऐप्स पर बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है कि चल रहा है। यदि 50% आपको छूट चाहिए तो यूज कोड हमारा है R50 का यूज करेंगे तो आपको जो है कि 50% जो है कि आपको छूट मिल जाएगा। प्राइस दिया होगा 300, तो यदि आप R50 का यूज करेंगे तो आपको 150 में ही पड़ जाने वाला है। चलिए ये तो हो गया आपका। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा परीक्षा ऐप्स का, वहाँ पर जाकर डाउनलोड करके अपना जो है कि कर सकते हैं, टेस्ट परचेज करके ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं। देखिए एसएससी सीएसएल एसएससी कंबाइंड हाइगर सेकेंडरी लेवल एसएससी सीएसएल, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म 2022। इम्पोर्टेंट डेट मैं आपको बता दूं तो कल से ही जो है कि फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट आपका 7 मार्च तक चलने वाला है। ऑनलाइन पेमेंट लास्ट डेट आपका जो है कि 8 मार्च तक जो है कि आप पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। और जो है कि करेक्शन पूरा जो है कि 11 से 15 तक आपका जो है कि करेक्शन हो जाना चाहिए। ये चीज़ें फाइनल ऑनलाइन काम। फिर उसके बाद पेपर फर्स्ट आपका मई में होने वाला है, मई 2022 में। तो आपको ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है, 3 महीने जो है कि आपको मिलने वाला है। तो 3 महीने में आपको क्या करना है, 3 महीने में बेस्ट जो है कि स्ट्रेटजी बनाना है। सिलेबस का मैं सिलेबस आगे बताने वाला हूँ, कैसे आपको तैयारी करना है। यदि आप सिलेबस पढ़ चुके हैं तो आपको टेस्ट लगाना है परीक्षा ऐप पर। जो भी मैं ये आपको फोर्स नहीं करूँगा कि परीक्षा ऐप्स पर ही लगाइए, जो भी आपको अच्छा लगे आप लगा सकते हैं। टेस्ट लगाने से काफ़ी फ़ायदे हैं। पेपर सेकेंड भी नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया जाएगा। देखिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया जो है कि पेमेंट करना होगा। ऑनलाइन फ़ीस है। ये SC ST ऑनलाइन नहीं फ़ीस, ये एप्लीकेशन फ़ीस है। SC ST जो कैटेगरी के लिए जो है कि फ़ीस नहीं लगने वाला है, और फीमेल कैटेगरी के लिए भी। इसके बाद मैं एज लिमिट की बात करूँ तो 18 वर्ष स्टार्ट होता है, मतलब मिनिमम एज है 18 वर्ष और मैक्सिमम एज आजकल आपका जो है कि 27 वर्ष है। ठीक है, एज बिटवीन की बात करूँ तो 2 जनवरी 1995 से स्टार्ट होता है और 1/1/2004 के बीच आपका जो है कि एज लिमिट होना चाहिए, तभी जो है कि इस फॉर्म को फिलअप कर सकते। एज रिलैक्सेशन भी एसएससी की तरफ से मिलता है। फिर इसके बाद मैं बात करूं तो लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए आपको 12th पास होना अनिवार्य है, और जो है कि पोस्टल असिस्टेंस PA सॉर्टिंग असिस्टेंस, ये भी आपका जो है कि 12th पास पे ही सब कुछ ये वैकेंसी जो है कि आती है। पास्ट अपेयरिंग 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है, ऑफ इंडिया। तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट एंड अदर चीज़ें। अब जो मैं आगे बताने वाला हूँ आपका जो है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। देखिए पहला आपका जो होता है एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होता है, ठीक है। थीम ऑफ एग्जामिनेशन तो आपको टायर फर्स्ट जो है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। फिर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर सेकेंड होता है। फिर स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट आपका थर्ड होता है। ये हो गया आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम तरीका क्या होगा, कैसे तरीका जो है कि होने वाला है एग्ज़ाम, ये चीज़ें हो गया। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि टायर फर्स्ट में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में कैसे जो है कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स से आते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज आपका जो है बेसिक नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश ग्रामर का, वो आपका 25 नंबर आता है। 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर आपको जो है कि मिलने वाला है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि 25 क्वेश्चन आएंगे,
मार्क्स आपको 50 मिलने वाले हैं। जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, 50 नंबर आपको मिलने वाला है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब आपका जो कि अर्थमेटिक 25 क्वेश्चन के 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 आने वाले हैं। और मार्क्स की बात करूं तो 50 आपके जो है कि होने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस जीएस जीके जो सब कुछ इसमें आ जाता है। ये नहीं कि जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है कि आपका स्टैटिक जीके एंड जीएस एंड जीके, मतलब सब कुछ जो होता है वो जनरल अवेयरनेस के अंदर आता है। तो आपको 25 आएगा, 50 नंबर आपको जो है कि मिलने वाले हैं। 25 क्वेश्चन 50 नंबर। टोटल जो है कि समय की बात करूं तो 60 मिनट आपको समय मिलने वाला है। 80 मिनट उनके लिए है जो कि थोड़ा जो है कि दिक्कत हो उनको, विकलांगों के लिए एंड अदर चीज़ें जो, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में इंग्लिश में आपका क्या क्या आएगा तो देखिए, स्पॉट एरर, फिलिंग द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स एंड स्पेलिंग टेस्ट, डिटेनिंग मिस स्पेल्ड वर्ड, इडियम्स, फ्रेजेज एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, वर्ब, कन्वर्सेशन, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, नरेशन, सफरिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट, सफरिंग ऑफ सेंटेंस पैसेज, क्लोज पैसेज, ये चीज़ें आपका जो कंप्रीहेंशन पैसेज सॉरी, तो ये चीज़ें जो है कि आपका इंग्लिश में आता है। और जनरल इंटेलिजेंस आपके लिए जो ये आप स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, इंग्लिश रीजनिंग का सब कुछ जो है कि टॉपिक आता है। बेस्ट आपको बुक बता दूं तो बेस्ट आपका जो है कि केपी सिंह का जो है कि आपका आता है। केपी सिंह का रीजनिंग बेस्ट बुक है। और जो है कि अर्थमेटिक की बात करूं तो नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिक आपका जो है कि परसेंटेज, रेशियो एंड तो सब कुछ जो है कि इसका बेस्ट बुक बात बताऊं तो आपको अर्थमेटिक के लिए ये आपका जो है कि एसडी यादव बेस्ट बुक है। इसके बाद जो है कि राकेश सर का भी एक है, यदि आप एसडी यादव बुक पढ़ चुके हैं तो राकेश यादव सर का पढ़िए और उसको हल कीजिए। काफ़ी क्वेश्चन दिए हैं, उसको हल करिए और देखिए। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, ये सब चीज़ें जो है कि आपका आता है, काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो देखिए आपके करंट अफेयर एंड अदर चीज़ें जो है कि इसमें सब कुछ आपका आ जाएगा। हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स एंड अदर चीज़ें, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, जीएस एंड जनरल अवेयरनेस में सब कुछ आपका आ जाएगा। तो यथार्थ है जीके का, मैं बात ही नहीं करूँगा कितना आएगा कितना। तो ये चीज़ें आपको जो है कि विशेषकर ध्यान देना है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जो भी समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।